नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 6 की हिंदी पुस्तक मल्हार में सम्मिलित एक बहुत ही सुंदर पाठ पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। पाठ का शीर्षक है गोल। गोल कोई कहानी या कोई कविता नहीं है, बल्कि ये हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के संस्मरण का एक अंश है जिसे पाठ में सम्मिलित किया गया है। तो चलिए सुनाती हूँ आप सभी को मेजर ध्यानचंद जी का वो संस्मरण का अंश जो उनके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं और निखार कर हमारे सामने उपस्थित करता है। खेल में धक्का मुक्की तो चलती ही रहती है, ये तो हर खेल में देखने को मिलता ही है। ऐसी एक घटना मैं बताता हूँ। सन 1933 की बात है। उन दिनों मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेला करता था। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सैम्पर्स एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। माइनर्स टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश करते, लेकिन उनकी हर कोशिश बेकार हो जाती। इतने में उनकी टीम से एक खिलाड़ी गुस्से में आता है और हॉकी के स्टिक से मेरे सर पर मार देता है। मुझे मैदान से बाहर ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद ही मैं पट्टी बांधकर पुनः मैदान में आ पहुंचता हूँ। आते ही मैं उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहता हूँ, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। मेरे इतना कहने से ही खिलाड़ी घबरा जाता है। अब हर समय मुझे ही देखता रहता है, उसका खेल में ध्यान भी नहीं जाता। उसे लगता है कि मैं कब आकर उसके सर पे स्टिक मार दूंगा, यही सोचता वो रहता है। मैंने एक के बाद एक लगभग 6 गोल कर दिए। खेल खत्म होने के बाद मैं फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं है। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी से नहीं मारते तो शायद मैं तुम्हें 2 ही गोल से हराता। वो खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। था आपने मेरे बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय इस बात से डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। आज मैं जहां भी जाता हूँ, बच्चे व बूढ़े मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहता कि लगन, साधना और खेल भावना ही सफलता के सबसे बड़े मंत्र हैं। मेरा जन्म 1905 ईस्वी में प्रयागराज के एक साधारण से परिवार में हुआ था। बाद में झांसी आकर हम बस गए। 16 साल की उम्र में मैं ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया था। मेरी रेजिमेंट का हॉकी खेल में काफी नाम था, पर खेल में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी जी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय तक मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की भी मिलती गई। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे कप्तान बनाया गया। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित हुए
कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं था कि सारे गोल मैं ही करता था। मेरी तो हमेशा यही कोशिश रहती थी कि गेंद को गोल के पास ले जाकर गोल करने का मौका किसी और को दूं, ताकि प्रत्येक खिलाड़ी को गोल करने का श्रेय मिल सके। अपनी इसी खेल भावना के कारण मैंने दुनिया के खेल प्रेमियों का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक मिला। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो पाठ में सम्मिलित इनकी आत्मकथा यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी आप सभी को मेजर ध्यानचंद जी की ये आत्मकथा? इस आत्मकथा के द्वारा जो भी वो शिक्षा देना चाहते थे, आप तक किस रूप में पहुंची, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।